हर इंसान अपनी जिंदगी में सोने के बाद सबसे ज्यादा वक्त रोजी रोटी कमाने में गुजारता है। कई लोग तो नींद कम और अपने काम को शिफ्ट को ज्यादा करते हैं। दुनिया भर में हर शख्स अपने लाइफ टाइम में एवरेज 82,000 घंटे नौकरी करते हुए गुजार देता है, लेकिन फिर भी 60% लोग अपनी कामकाजी जिंदगी से खुश नहीं है। और इनमें हुसैन 19% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है और 44% हमेशा तनाव में रहते हैं। अब 40% जॉब को लेकर इनसिक्योर रहते हैं और ये इनसिक्योरिटी उन्हें चिड़चिड़ा, गुस्सैल बनाती है। और इनमें भी सिटिंग जॉब्स वालों की तो मुश्किलें और भी ज्यादा हैं अमित, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स से वो फिजिकल, मेंटली दोनों तौर पर इफेक्ट हो रहे हैं। और ये सही नहीं है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि सिर्फ 30 मिनट लगातार बैठने से मेटाबॉलिज्म 90% तक स्लो हो सकता है और फैट बर्न नहीं हो पाता। और इसकी वजह है क्योंकि बॉडी में आर्टरीज से फैट हटाकर मसल्स तक पहुंचाने वाले एंजाइम्स धीमे पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। और तो और 2 घंटे लगातार बैठकर काम करने से शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी 20% तक कम हो जाता है। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी के तो मुताबिक लंबे वक्त तक बैठे रहने से गर्दन, पीठ में तनाव बढ़ता है और अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी की डिस्क पर भी दबाव पड़ता है और इससे पीठ में जकड़न के साथ स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस तक हो सकता है। और यही वजह है कि देश में 16 से 34 साल की उम्र के 20% युवा कमर दर्द से परेशान हैं। और सिडनी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी की माने तो साल 2050 तक दुनिया भर में 84 करोड़ से ज्यादा लोग बैक पेन के शिकार होंगे। देखिए पूजा, ऐसा है, अगर सिटिंग जॉब के साइड इफेक्ट्स से बचना है किसी को तो अपना पोस्चर उसको ठीक रखना होगा। 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो कम से कम 1 घंटा ब्रिस्क वॉक बीच में जरूर करनी होगी। फिर दिन भर में कभी 1 घंटे में कम से कम 8 किलोमीटर की साइकिल चला लें या वॉक ही कर लें। 30 मिनट लगातार बैठने के बाद उठकर 2-3 मिनट टहल लें, खुद को थोड़ा सा राहत दें। और अगर अपनी लाइफ में योग शामिल कर लिया तो फिर कहने ही क्या है, फिर तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे आपको अपने कामकाजी जिंदगी और पर्सनल लाइफ और सेहत के बीच तालमेल बिठाना है, ये बताएंगे आपको स्वामी जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी स्वामी जी, आपकी तरफ से और पूजा जी। और स्वामी जी आपकी तरफ से हमने गारंटी ले ली है। आपकी तरफ से अब इतना भरोसा हम लोग को हो गया है कि अब हमने गारंटी आपकी तरफ से ले ली है कि जॉब चाहे जिसकी जैसी हो, चाहे सिटिंग जॉब ही क्यों ना हो, अगर हमारे साथ आधा घंटा उसने योग कर लिया तो बहुत सी तरह की परेशानियों से बच जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैलेंज की वो आपके हाथों में है। देखो, कांग्रेस की गारंटी चली नहीं, पॉलिटिक्स में मोदी की गारंटी चल गई। और मेरी वाली गारंटी का क्या होगा? इंडिया टीवी की गारंटी, स्वामी रामदेव की गारंटी, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की गारंटी 100% चल रही है और चलेगी। इधर देखो, ये कनाडा से इसी के लिए आई है बहन, जिसकी गर्दन थोड़ा सा हिला डुला रहे हैं हमारे डॉक्टर जो है अमित जी। ये बिटिया बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा इसका कैरियर भी है, लेकिन इसको गर्दन में, कमर में, जो आपने कहा ना, ये कैरियर के उसमें लंबी सीटिंग के कारण से इसको दर्द हो गया था। इसने सिरिंगी भी करवाई है, कार्डियोप्रैक्टिक भी डॉक्टर अमित जी ने किया है। आज अब ये अच्छी हो गई है पूरी तरह से। अब इसकी माँ सुधा ने इसको ये संस्कार दिए। ये कनाडा से इसी के लिए आई। इधर ये कनुप्रिया बैठी है, इसने भी अपना आप को ठीक कर दिया, रश्मिराज ने और हेमलता ने भी, ऋषिपाल भी कम नहीं है। तो एक तो बैठने का पोस्चर हमेशा सीधा रहे, चाहे सीधे नीचे बैठे, चाहे कुर्सी पर बैठे, और लेटते समय भी सीधे लेटे। आज सारे पोस्चर भी बताएंगे। और जब ये ज्यादा ही गड़बड़ हो जाता है तो देखो, इधर ये चल रहा है। बहुत ही बड़ा उपाय है ये, पूरा पृष्ठ बस्ती का, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती और पूरे 33 के 33 वर्टिब्राज को अच्छे रखने के लिए ये पूरी पृष्ठ बस्ती चल रही है। इसके बगल में फिर ये पूरा पोटली मसाज चल रही है। ये सारे उपाय, एक्यूप्रेशर भी बताएंगे, एक्यूपेंचर भी हम इसमें बताते हैं। और जो 10, 20, 30 सालों से पीड़ित थे इन समस्याओं से, उनको हमने अच्छा किया है। आज वो सारे लाइव एग्जाम्पल्स हमारे साथ में हैं। चलो एक बार खड़े हो जाओ। खड़े हो करके ये ताड़ासन,
आज पूरे मेरुदंड के 10-12 अभ्यास हैं, उनको भी बताएंगे। ये ताड़ासन, और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्क्लेरोसिस के लिए, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस के लिए, जिनको फाइब्रोमाइल्जिया है, जिनको शटिका स्पॉन्डिलाइटिस, लोमोस्प्लाइटिस, जिनको अलग अलग प्रकार के रोग रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्राज में आ गए, उनको भी हम ठीक करेंगे। ये और ये स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेचिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए और मेरुदंड के लिए। और चाहे सीटिंग जॉब 18 घंटा भी क्यों ना हो, यदि आपका 14 से 16-18 घंटे का भी सीटिंग जॉब है, तो भी आप जो आज हम बता रहे उसको अपना लेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे स्वामी जी बैक पेन को लेकर के, पीछे ज्यादा नहीं, इसको कहते हैं अर्ध चक्रासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी बैक पेन को लेकर के एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक लंबे वक्त तक बैठे रहने से पीठ की जो मांसपेशियां हैं वो लोगों की कमज़ोर पड़ रही है, गर्दन पीठ में तनाव बढ़ रहा है। तो स्वामी जी सिटिंग जॉब्स वाले आप कह रहे हैं 18-18 घंटे बैठकर काम करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर योग को शामिल कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉस्चर को कैसे ठीक रखना है, पॉस्चर का कितना रोल है। दूसरी बात ये कि फिर 8 से 10 घंटे की अगर जॉब है तो उसमें बीच बीच में ऐसा क्या किया जाए कि ये तमाम तरह के बैक पेन से बचे रहें, और बॉस से नज़र मिला करके थोड़ी सी राहत लेनी है या नज़र बचा के? जैसे कुर्सी पर बैठे हुए तो थोड़ा गर्दन को ऐसे झुका लें, खड़े होकर के अर्ध चक्रासन कर लें, जो अभी हम बता रहे थे। ऐसे गर्दन को झुका लिया, ऐसे दाएं बाएं गर्दन को झुका लिया, ऐसे ऐसे गर्दन को घुमा लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया। और ये खड़े होकर के जो बता रहे थे, बैठे बैठे कुर्सी पर ही ऐसे ऐसे थोड़ा कर लें, बीच में थोड़ा ऐसे कर लिया करें, थोड़ा कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे कर लिया करें। कहीं बॉस ने आके कहा तुम बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हो, तो कुर्सी पर बैठ करके किए जा सकते हैं सारे पोस्चर। तो कुर्सी छोड़ के कर लो, कुर्सी तोड़ के नहीं कर रहा तो ऐसे कर लो। अब देखो, ये तो फिर सुबह सुबह देखो, मैंने देखा ज्यादातर लोगों का अधिकतम सीटिंग 10 से 12 घंटे का रहता है। सुबह आधा घंटा भी जो आज हम बता रहे हैं, इसको अपना लिया। हमारी बहनें सब कितनी अच्छी कर रही हैं, सारी स्मार्ट लग रही हैं, हर बड़ी खुश भी है। खुश तो पुरुष भी रहते हैं, लेकिन बहनों की खुशी में तो ऐसा लगता है सारा स्वर्ग धरती पर जन्नत उतर आया। ऐसे ये अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, और इसमें बहुत ही जबरदस्त पोज है। सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, ये कंधे इधर उधर ना पूरा बैलेंस बिगड़ता है, इसके लिए गोमुखासन कोशिश करो बहनों। तो प्रियंका, कनुप्रिया, रश्मि, हेमलता तो प्रसन्नता से कर रहे हैं, हमारे सब भाई भी ऋषराज जी से लेकर के, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के रीढ़ की हड्डी के उपद्रवों से और अलग अलग बीमारियों से, फिर एक के बाद दूसरी भी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ता है। तो हेमलता को माइग्रेन हो गया था, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिगड़ता है तो फिर जो है रश्मिराज को हाइपोथायराइड भी हो गया था, हाइपोथायराइडिज्म। कोई भी रोग है, देखो हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस बिगड़ने से सब रोग होते हैं। समत्वम योग उच्यते समदोषा सभाग्निश समधातुम रक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रियण स्वस्थित्य विधीयत हो जाते हैं हम। तो ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को साधो। और ये साधना कैसे है, ये हम देश में विदेश में कहीं भी हो तो हम रोज सिखाते हैं। अभी वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स के साथ में जो 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपए का फंड चलाते हैं कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, लेकिन मैंने योग नहीं छोड़ा। मुंबई में भी योग करवाया, देखो मैंने। अब उल्टे लेट जाओ, देखो, और उल्टे लेट करके ऐसे, फिर ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती है तो हम तो स्वामी जी ऑफिस में तो उल्टे लेट नहीं पाएंगे, ये घर से ही योग करके जाना होगा ऑफिस। पूरे पंचकर्म षटकर्म के लिए हरिद्वार बुला लेते हैं, घर से ही करके जाना होगा। अच्छा स्वामी जी, रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई बैक पेन को लेकर जो रिपोर्ट आई है, उसको जरा डिटेल में दर्शकों को बताते हैं ताकि उन लोगों को जरा समझ में आ सके कि किस किस तरह की परेशानी आ रही है। 30 मिनट तक स्वामी जी अगर कोई लगातार बैठकर काम करता है
तो जो उसका मेटाबॉलिज्म जो है, जो उसकी हाजमे की ताकत है, पाचन की ताकत है, वो 90% तक स्लो हो जाती है। 2 घंटे लगातार बैठने से मांसपेशियां मजबूत बनाने वाले जो एंजाइम है वो धीमे पड़ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। और अगर 8 घंटे से ज्यादा सिटिंग जॉब कोई कर रहा है तो सडन डेथ का खतरा भी 40% तक बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, ऐसे में इतनी देर देर तक काम करने वाले जो तमाम लोग हैं, अब देखिए 2 घंटे में मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा स्लो हो गया, एंजाइम्स बनने स्लो हो गए और सडन डेथ का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस काम और सेहत के बीच में तालमेल के लिए क्या करें फिर, और क्या क्या चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है? एक तो सबसे अच्छा है मेरे भाई हुसैन जी कि सुबह एक बार ना ये भुजंगासन, ऐसे भी और ऐसे भी, ये 10-20 बार से शुरू करके एक सप्ताह में 100 बार तक पहुंच जाते हैं। रोज 10-10 बार बढ़ाना और 2-3 राउंड में, 5 राउंड में कर लेना से। हम तो एक ही राउंड में ऐसे 100 बार कर लेते हैं। ऐसे ऐसे मध्यम गति से सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो नहीं होगा, कार्डियक अरेस्ट भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी फेलियर नहीं होगा। हमारा 1 किलो 400 ग्राम का ब्रेन, 1.5 किलो का लीवर और 150 ग्राम की हमारी किडनी और पूरा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे पूरे एनर्जाइज रहेंगे। वात, पित्त, कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहेगा। कभी कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी अटैक नहीं होगा। एस्थमेटिक अटैक भी आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी अटैक आते हैं और ये पेन के भी अटैक पड़ते हैं, बहुत खतरनाक, माइग्रेन पेन से लेकर के ओहो कमर में दर्द और आदि ऐसे होते हैं, आदमी कहते हैं मरा 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 मरा, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो ये सुबह सुबह भुजंगासन करके ऐसे घर से जाया करें, काम के लिए निकला करें। तो सबको कितनी बार भुजंगासन करना है? जोर से बोलो, 100 बार करो। एक अब बार देखिए में ना हो सबके पाए नसीब जो है वो तो कोई पूजा, बात नहीं। ज्योत्सना, मीनाक्षी और अमित जैसे तो है नहीं 20 बढ़ाना कि ऑफिस में भी आकर के वो भुजंग आसन भी कर सकते हैं, मरकट आसन भी कर सकते हैं। सबको कहाँ नसीब है ये? तो घर से ही करके आना होगा। तो और जो घर पर ना फिर ये करो, ए बहनों दंड लगाओ, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। आजकल हमने पावर योगा का भी सेशन शुरू कर रखा है, ऐसे होले होले, ऐसे ऐसे, ये ओहो हो। अब तो पूजा भी दंड बैठक लगा के मजबूत छोरी हो गई है। हमारी छोरी भी छोरा तक कम नहीं। अब वो पूजा ने, ज्योत्सना जी ने, मीनाक्षी जी ने और भाई हमारे भाई अमित जी और भाई हुसैन जी तो हमारे पूरे ही बलवान पहलवान हैं। ऐसे भी और ऐसे भी उलट पुलट करके पूरा अपना स्ट्रक्चरल बैलेंस ऐसे बना ले, ऐसे ये। और जो सुबह ऐसे करके निकलेंगे तो रीढ़ की हड्डी के देखो, ये एक्सरसाइज भी हो गई और पोस्चर भी हो गए। कोई करे तब की बात है ना, ए तुम ऐसे मत करना। चलो आप तो यही कर लेना, ऐसे ऐसे होले होले, फिर मजबूत रहोगी सारी की सारी। हाँ, पहलवान बिटिया रहोगी। और भुजंगासन जिंदाबाद। ये तो बाद में भी कर सकते हैं। कुछ कहते हैं बाबा जी, आप जो कर रहे हो, चक्र दंड लगा रहे हो, हनुमान दंड लगा रहे हो, ये तो सब लगता है पुनर्जन्म लेकर के आना पड़ेगा धरती पर। चलो ऐसे। तो जब ज्यादा दर्द हो जाए ना तो फिर पीडानिल स्प्रे है, पीडानिल तेल है, ये पीडानिल रोल है, फिर पीडानिल गोल्ड खाएं, ऑर्थोग्रिड खाएं, लाक्षादि दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादि गूगल है, यह शिलाजीत का प्रयोग या अशोक शिला का प्रयोग। त्रयोदशांग गूगल, योगराज महायोगराज गूगल। दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। एलोवेरा, मेथी, सहजना, पारिजात, थोड़ा सा ये आटा भी रागी, बाजरा का, जवार आदि का ले। ये गेहूं, चावल, रोगीले अनाज है। ओहो हो, बहुत जबरदस्त है। और तिल का तेल खाएं, तिल का तेल की मालिश करें, फिर देखो हड्डियां मांसपेशियां ऐसे फौलादी हो जाएंगी। हमारी बेटियां भी थकी नहीं है भाई, साथ निभा रही है।
हाँ स्वामी जी, बहन बेटियां भी अच्छी हैं, भाई भी पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बाबा जी हमारी तरफ भी तो देख लो। जी मेरे भाई, क्या करी थी बहन जी? स्वामी जी मैं कह रही थी कि बैक पेन होना यानी कि स्पाइन पर प्रेशर पड़ना, तो रीढ़ हेल्दी रहे उसके लिए जरूरी है कि स्पाइन से जुड़े रोगों पर एक एक करके यौगिक प्रहार किया जाए। सबसे पहले सर्वाइकल की बात करते हैं स्वामी जी, जो आजकल बेहद ही कॉमन हो गया है। सर्वाइकल के मरीजों को चक्कर बहुत आते हैं, ऐसे में गर्दन की कौन सी 5 एक्सरसाइज इस परेशानी से हमें बचाएंगी, वो बता दीजिए। तो देखो, एक तो अभी बैठ करके हमने जो अभ्यास किए थे उसके अलावा ये भुजंगासन और भुजंगासन के बाद धीरे धीरे ना इतना तो हो ही जाता है, ऐसे पकड़ लेते धीरे धीरे, तो ये गर्दन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बैठ के तो उष्ट्रासन और गोमुखासन, उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन, ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा। मरकट आसन में भी देखो गर्दन को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। ये जो हमारा अमित भाई ठोका पीटी कर रहा है, यहाँ तक आवाज आ रही है, मैंने सोचा भाई किसको पीट रहा है। तो ये ठोका पीटी यही पतंजलि वेलनेस में आके करा ना, योगग्राम निरामय में आकर के, और सही नंबर पर ही फोन न लगा ना, इन तो डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहे। 8954 ये हमारे जो है एडिटिंग वाले नंबर भी चलाते रहते हैं जिससे कि लोग फ्रॉड की शिकार ना हो। 8954666611। तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए वो तो यहाँ पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ जाना, तो उनको तो ठोक पीट करके सारा पंचकर्म षटकर्मा करा के ठीक कर देते। बाकी ये गर्दन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है मेरी बहन। मरकट आसन ऐसे एक तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से ऐसे। अब देखो ऊपर से नीचे तक, घुटने पर घुटना, एडी पर एडी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, पैर अपोजिट साइड में, ऐसे पूरा एकदम बैलेंस बनता है। होले होले करें। बाकी हम कुछ अभ्यास तेजी से भी करवाते हैं, योगिक जॉगिंग कराते हैं, तेजी से भुजंगासन भी कराते हैं, दंड बैठक भी कराते हैं, लेकिन ये होले होले करना है। एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-1, 2-2 मिनट ऐसे, और धूप में करें। जैसे अभी देखो कितनी सुंदर धूप आ गई है। कल हम धूप के लिए तरस गए 2 दिनों से वहाँ पर मुंबई में, चारों तरफ धुआं, धक्कड़, पोल्यूशन। ये पोल्यूशन भी हमारे दर्दों को बढ़ा रहा है। जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये जो है ना, जो माफिया में 4 तरह के बताता हूँ ना, दवा माफिया, नशा माफिया, जंक फूड माफिया और ग्लैमर माफिया। इस ग्लैमर में आदमी जो है मरा जा रहा है। ग्लैमर जो आदमी को गला दे और मार दे वो ग्लैमर है। तो अब जो है ये योग के इसमें आओ, प्रकाश में, सूर्य देव के प्रकाश में सुबह सुबह ऐसे करो तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे भी ये दर्दें बढ़ती हैं। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर। अभी कल एक मिला, बोली थी बहुत दर्द है शरीर में, बस सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय जरूर पीता हूँ। मैंने कहा भाई ये आंवला एलोवेरा गिलोय सब चीज़ें नहीं पी जाती। जब दर्द हो जाता है तो आंवला भी नहीं खाते, दही छाछ भी नहीं खाते, अच्छी चीज़ें हैं लेकिन दर्द में नहीं खाते। जब घी बहुत अच्छा है लेकिन कफ कोल्ड ज़्यादा हो जाए, दमा बहुत ज़्यादा हो जाए, कफ जो सर्दी जुकाम जाए नहीं रहे, तो घी भी नहीं खाना गाय का। और जो है हल्दी मसाले बहुत अच्छे हैं, उससे डाइजेशन अच्छा रहता है और इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाए तो मिर्ची मसाले नहीं खाते। थोड़ी मिर्ची खाने से पेट बढ़िया साफ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा मिर्ची खाने से फिर पायस, फिसर, फिस्टुला और एसिडिटी, अल्सर हो जाता है। तो आराम आराम से देखो, एक पैर ऐसे घुटना ज़मीन पर, दूसरा पैर ऐसे, इस तरह से ऐसी चीज़ों को करते हैं ये। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। एक पैर ऐसे उठाया, घुटना सीधा, पंजा तनाव, आराम से अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के गए। ये तो ज़बरदस्त, मतलब इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे क्रिकेटर हों, कबड्डी के खिलाड़ी हों, चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हों, रेसलर्स हों, कोई भी खेल खेलते हो, अब तो सारे खिलाड़ी भी, सारे स्पोर्ट्स में भी अभी मरकट आसन और भुजंगासन तो कंपलसरी होने लग गया है, करने लग गए। कोचेज भी करवाने लग गए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मूवमेंट्स को अच्छा करने के लिए। और ये आराम आराम से किया। और स्वामी जी ये भी हथौड़ी छेनी का जो कार्यक्रम दिख रहा था, पवन मुक्तासन भी बिना सिर उठाए
ये बड़ा जोरदार है और मैंने तो करियर प्लानिंग भी आगे की कर ली। मेरे पास भी हथौड़ी छेनी है और आपके साथ की तस्वीरें भी कुछ है मेरे पास, तो वो आगे के लिए प्लानिंग मैंने की है, उसको लेकर के सोच रहा था मैं कुछ। अब आप तो अब हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हो गए साहब। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्वाइकल के बाद अब जरा बात साइटिका की कर लेते हैं। एक रिसर्च सामने आई स्वामी जी, इसमें यह बताया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कमर दर्द और साइटिका की जो परेशानी वो ज्यादा रहती है। तो एक तो ये कि महिलाओं को साइटिका ज्यादा क्यों होता है, एक तो ये बताइए, और महिलाओं को किस तरह से अपने आप को साइटिका से बचाने की जरूरत है, वो क्या खास और करें जिससे वो साइटिका के दर्द से बची रहें। महिलाओं में साइटिका इसलिए ज़्यादा होता है कि एक तो महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है, पीरियड की प्रॉब्लम बहुत होती है, और उससे वात दोष बढ़ता है। वात दोष बढ़ता है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से। तो महिलाओं के मंथली के गड़बड़ होने से किसी को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, उससे किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उससे पानी महिलाएं कम पीती हैं। अरे कौन बार बार सुसु जाएगा, तो पानी कम पीती है। तो महिलाओं को पानी पूरा पीना चाहिए, और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको अच्छे से उनका हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, उससे लिकोरिया की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। फिर भी जिनको लिकोरिया होता है, शीशम के बेल के पत्ते या गोंद कतीरा, या उनको नारी कांति वटी सिर्फ या दशमूल का सेवन करना चाहिए। और शतावर भी इसमें अप्रतिम है, 1-1 या 2-2 ग्राम जो लेडीज शतावर खा लेती हैं फिर उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। और लोअर बैक के लिए एक तो देखो ये अर्ध पवन मुक्तासन, 1-1 पैर से दोनों पैरों से बिना सिर उठाए, 1-1 पैर को यूं ऐसे ऊपर उठाना, घुटना सीधा, पंजा तनावर नीचे लेकर के आना। फिर लेडीज संकोचवश कई बार मलमूत्र के त्याग में भी थोड़ा सा ज़्यादा अति कर देती है, ज़्यादा देर रोक करके रख लेती है। तो ये जो संकोची स्वभाव है उससे भी ये दिक्कत होती है। तो मैंने इसलिए मंथली से लेकर के पीरियड से लेकर के, फिर महिलाओं को जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं में विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा पहन के रखने पड़ते हैं उनको, सूर्य का एक्सपोजर कम मिलता है, उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए महिलाओं को सुबह कोई ऐसा स्थान तलाश लेना चाहिए अपने घर में, बालकनी में, छत के ऊपर की जहाँ पर सन का एक्सपोजर पूरा मिले। जैसे मुझे पूरा सन का एक्सपोजर मिल रहा है अभी यहाँ सुबह सुबह, तो मुझ में विटामिन डी की B12 आदि की डेफिशिएंसी नहीं होगी। फिर भी किसी में विटामिन डी B12 और आयरन आदि की और कैल्शियम की, फास्फोरस की डेफिशिएंसी रहती है। तो न्यूट्रिला विटामिन डी B12 कैल्शियम आयरन आदि का उपयोग कर लें, बिना केमिकल, एनिमल बेस्ड, नेचुरल, बायो फर्मेंटेड, हर्बल बेस्ड जो चीज़ें हैं ना, तो इससे फिर वो हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब मजबूत रहेंगी। और ये मर्कटासन जो अभी हमने बताया, और ये मकरासन, भुजंगासन, ये थोड़ा लंबा करना चाहिए। एक के बाद दूसरा राउंड, 2-3 राउंड में ऐसे जो कर लेंगे, फिर उनको ये मेरुदंड की समस्याएं नहीं होंगी। तो महिलाओं को शटिका पेन जिनको ज़्यादा रहता है ना, उनको एक कम और भी करना चाहिए। ये पॉइंट है, पहली उंगली के पीछे से ये पॉइंट है, ये पॉइंट दबाना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। और पैर में भी ये पहले अंगुली और अंगूठे के बीच में यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये जो कर्व है पूरा यहाँ पर, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। और ये जो छोटी अंगुली है, इसके पास वाली जो अंगुली है, जिसमें क्या बिछिया पहनते हैं, क्या बोलते हैं, बिछिया बिछुआ जो भी पहनते हैं, ये इसके ऊपर और इसके यहाँ, वो इसलिए पहनी जाती है कि उससे फिर ये कमर का दर्द और ये कबाड़ा नहीं होगा इसका। हाँ, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से कबाड़ा, ये दबा। मैं तो जो लंगड़े लूले आते थे उनको ऐसे यहाँ से दबा करके इसके ऊपर इसके नीचे दबाया, और लंगड़े लूले चलने लगते थे। बोले बाबा आपके हाथ में जादू, मैंने कहा जादू तो तुम्हारे शरीर में है, हम उसको अंदर के जादू को एक्टिवेट कर देते, अंदर की शक्ति को। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है शटिका के लिए, कमर के लिए। और जिनको हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में दर्द होता है, तो ये पूरे पीछे के जो चैनल्स हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको दबा लें, हाथों में भी, पैरों में भी, ये। और जब भी बैठे सीधे बैठे, जब भी लेटे सीधे लेटे। देखो
अब ये लहसुन का प्रयोग भी हम बताने वाले हैं। ये लहसुन कल्प बड़ा ज़बरदस्त है। जब भी लेटे ऐसे सीधे लेटे, सोते समय ऐसे लेटे, ऐसे ऐसे या ऐसे लेटे, ऐसे। ये जो उल्टा पुल्टा लेटते हैं ना, जो ऐसे लेटते हैं ये और कुछ तो टांग घुसा के छाती में ऐसे ही लेटते हैं, पता नहीं क्या। ये गलत तरीके है। और कुछ सीधे भी लेटेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लेटेंगे ये, और ऐसे हिलते रहेंगे, रात भर ही हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पैर पे पैर ऐसे भी रख करके नहीं सोना। कुछ छाती पर हाथ रख करके सोते हैं, कुछ माथे पर हाथ रख करके सोते हैं। सोने का हमारा तरीका ठीक होना चाहिए, बैठने का हमारा तरीका ठीक होना चाहिए मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी हाँ, ऐसे सीधे बैठे हैं ऐसे। अब स्वामी जी नींद का तो ऐसा है कि मैंने तो देखा कि सोनिया गांधी जी की तरह। वैसे स्वामी जी उन लोगों का भी सोचिए जो तो मुंबई की ट्रेनों में, लोकल ट्रेन में सो जाते हैं, खड़े खड़े बसों में सो जाते हैं। बहरहाल करें क्या, जिंदगी ऐसी है उनकी। लेकिन आजकल स्वामी जी जो स्पाइन की प्रॉब्लम बड़ी समस्या बन गई और मोटापे की वजह भी बनती जा रही है, क्योंकि एक्सेस वेट का बोझ भी स्पाइन पर पड़ता है। तो रीढ़ की जो हड्डी ना झुके और इसके लिए वजन घटाने का भी प्रोसेस हमें समझा दीजिए, क्योंकि वजन बढ़ा तो सीधा स्पाइन पर उसका असर हुआ। वजन कम होना बहुत जरूरी है। ज्यादा वजन का प्रेशर एक तो कमर पर, बहुतों को मैंने देखा ऐसे पेट निकल जाता है ऐसे आगे, ऐसे और ऐसे ही चलते हैं। देखने में कितना भुंडा लगता है। देखो ये अभ्यास करो, वेट कम हो जाएगा। जो 10-10, 20-20 किलो के मोटे मोटे पेट लेकर के घूमते रहते हैं, उनको शर्म आए या ना आए, हमको उनको देख के शर्म आती है। मोटे मोटे पेट, मोटे मोटे कुल्ले, मोटी मोटी कमर, ये सब गड़बड़ घोटाला है। तो अब किसी का पेट, किसी की पीठ, किसी की कमर, किसी की थाई बटक चिप्स मोटी नहीं रहेंगी, कोई खोटी नहीं रहेंगी। न मोटा न मोटी, न खोटा न खोटी। योग की घुमाओ सोटी है, ऐसे ऐसे 10-20 बार से लेके 100 बार। आज भुजंगासन भी कितने बार बताया? 100 बार। और 100 बार ये भी। आज एक नया अभ्यास भी, कोहनी सीधी रखो जी, डांडी मत मारो, कोहनी सीधी, ऐसे ऐसे। और मेदो हर बटी, ओहो, वेट गो 2-2 से, जो तगड़ी तगड़ी बहने 4-4 गोली खा लेना, वेट गो कितनी? 4। पेट भी बड़े। और लौकी के जूस के साथ ले लेना। लौकी के जूस में जिनको कफ कोल्ड रहता है, ठंड लगती है, तो उसमें हल्दी अदरक डाल लेना थोड़ा। और गाय के घी में ये लहसुन की कली ना, ये एक चीरा लगा के उसको गाय के घी में भून के थोड़ा सेंधा नमक डाल के इसको खिला देते हैं। ठंड दूर, कोलेस्ट्रॉल खत्म, मोटापा खत्म और ठंड खत्म। कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, ठंड के लिए, सब प्रकार के दर्दों के लिए परम औषधि है ये लहसुन। ओहो हो, ऐसे 2। और तीसरा पश्चिमोत्तानासन, एक तो ऐसे और ऐसे कराते हैं, ऐसे, और इसको ऐसे कर लो, पैर पीछे, हाथ भी आगे। स्वामी जी जो आप लहसुन की बात कर रहे हैं कि ये लहसुन कच्ची खा सकते हैं या फिर इसको तेल में या किसी खाने में लेना है जिससे कि मोटापा या फिर कोलेस्ट्रॉल कम हो? कच्ची से ज्यादा अच्छा है ये गाय के घी में भून करके खाना। हाँ, बहनों ने अच्छा किया, चलो करो। हाँ, ये तो बहनें हमारी भाई पूरा उलट पुलट कर दिया इन्होंने, तो प्रलय कर दिया। ये क्या बात है, कोशिश तो अच्छी कर रही है सब। और प्रियंका कनाडा में जाके सबको सिखा देना। हाँ, ऐसे ये आज तो सब ऐसे ही कर रही है कि जैसे बस जिंदगी भर छोड़ेंगे ही नहीं। अब उधर पैर करो, इधर सिर करो, अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कच्ची लहसुन की कली खाने में एक तो दुर्गंध बहुत आता है, उससे एसिडिटी की संभावना रहती है, उसमें तामसिकता बहुत रहती है। गाय के घी में सात्विकता है और उसका जो है तीखापना और उसका तमसपना दूर हो जाता है गाय के घी से। और सेंधा नमक डालने से फिर वो पाचक भी बहुत हो जाता है। तो जो दोनों से ना कर सके, जिनको कमर में दर्द है और मोटापा भी है, तो एक एक पैर से करना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे गोल घुमाना, बड़ा आसन्य बनाना, थाई बटक सिर से एकदम हल्के फुल्के हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। और वेट गो 4-4 गोली लौकी के जूस के साथ। और लौकी का जूस मैंने कहा जिनको कफ कोल्ड है, वो थोड़ा हल्दी अदरक और उसमें लहसुन की कली पहले खा ले, गाय के घी में भून के। कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, वेट के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, कफ के लिए, ठंड के लिए।
और हार्ट के ब्लॉकेज के लिए ऐसे बड़ा शून्य बनाएंगे, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दो दो पैरों से। और थोड़ा इसको एक राउंड में 10-20 बार और 5-10 राउंड में 50-100 बार हो जाते हैं अभ्यास। ऐसे ऐसे और फिर ऐसे नॉन स्टॉप करना बिना रुके। जैसे हम 45 मिनट तक बिना रुके बोलते भी रहते हैं, कुछ बताते भी रहते हैं और फिर योग कराते भी रहते हैं और खुद करते हैं। कुछ लोग खाली बोलते ही बोलते हैं, खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। मन वचन क्रम है ना, जैसे रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं, मन वचन कर्म तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से योग संपन्न हो, फिर देखो कैसे जीवन संवरता है। तो दोनों से न कर सके, कमर में दर्द है तो एक एक से, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ये सब अभ्यास करें। स्वामी जी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करें। ओहो साहब जी, मेरी बहन। स्वामी जी, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन बॉडी में कनेक्शन बनाती है। कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की दिक्कत इस फंक्शन को भी डिस्टर्ब करती है, हार्ट ब्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो दिल दिमाग को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए स्वामी जी? एक तो प्राणायाम करना चाहिए। देखो प्राणायाम तो परम औषधि है, सब रोगों की एक दवाई। प्राणायाम करो मेरे भाई। और थोड़ा जोर से करो। मैं तो इसलिए भी जोर से करता हूं क्योंकि मैं कपड़े तो पहनता नहीं, तो अपना भीतर का हीटर ऑन कर लेता हूं इससे। अब तो आप लोगों ने भी स्वेटर फेंक फाक दिए, अब ज्यादा मत उतारना, ठंड लग जाएगी। भस्त्रिका करो, लंग, हार्ट, ब्रेन सब अच्छे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। लंग के लिए स्वासारी, ब्रोंकोन, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। ये खाली सजाने के लिए नहीं रखा, दिखाने के लिए, खाने के लिए रखा हुआ है। बोले खाने के लिए रखा हुआ तो देते क्यों नहीं, लो खा लो। हाँ, कनाडा लेके जाना, अपने बच्चों को खिलाना। तो देखो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, स्वासारी, ब्रोंकोन, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट बहुत जबरदस्त है। और मस्तिष्क के लिए मेमोरी ग्रिट, मेधावटी, ओमेगा और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। मेधा को हाथ भी देते हैं। नाक में बादाम रोगन और अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल और आलमंड ऑयल, ये नाक में डलवाते भी हैं। और अनुलोम विलोम, एक तो तेल नस्य, एक गाय के घी का घृत नस्य, और ये प्राण नस्य हो रहा है। प्राण का भी नस्य होता है, नस्य खाली तेल से ही नहीं होता है। ओहो, नस्य नाश कर देता है सारे मस्तिष्क के रोगों का, बड़ा जबरदस्त है। ऐसे और खुश रहना चाहिए। जैसे हमारी सब बहनें ऐसे मुस्कुरा रही हैं जैसे अलग अलग प्रकार के पुष्प खिल रहे हो, ऐसे बहनें तो मुस्कुराती रहती हैं। ये भाई थोड़े खड़ूस से मरहूस से होते हैं, यहाँ वाले तो मुस्कुरा रहे हैं। वैसे हम भी हमारे बहुत मुस्कुराते हैं। हुसैन भाई तो जो है उनका तो चेहरा नूरानी है, पूरा माधुर्य, उनकी तो मुस्कान पूरे जहान में छाई रहती है। अच्छा स्वामी जी देखिए, रेस्पिरेटरी, हार्ट और ब्रेन के लिए भी बता दिया। और कुछ छूटा हो तो अमित जी, हुसैन भाई, पूजा जी ले। स्वामी जी जिस किसी को भी स्पाइन की दिक्कत होती है ना, तो वो अगर उसको नज़रअंदाज किया गया तो फिर आने वाले वक्त में फिर वो लोअर एरिया जो बॉडी का, यानी पैरों में दिक्कत शुरू हो जाती, चलने फिरने से जुड़ी परेशानी, फिर आगे यूरिन को कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगती है। तो जब इस तरह की नौबत आ जाए तो फिर क्या किया जाए? तो देखो, एक बहुत सिंपल सा है, पैरों को ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे। अब देखो, लोग करते तो हैं 2-4 बार, थोड़ा जिनको दिक्कत आ जाए ना लोअर बैक में, ऐसे पूरा आगे पीछे ऐसे ज़्यादा दबाना चाहिए। जिनको अर्थराइटिस हाथों पैरों में शुरू हो जाए तो ऐसे 100 बार, 200 बार करा देते हैं ऐसे एक साथ, ऐसे ऐसे। और फिर पैरों की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसे पूरा
अब देख रहे हो मेरे पैर, एक एक मसल देखो इनकी पैरों की ऐसे, पूरा भस्त्रिका भी, कपालभाति भी पूरा हो रहा है, पैर भी आगे पूछे जा रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे। लोग एक काम करते हैं दूसरा छोड़ देते हैं। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, क्या बोला? इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस से इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ पाओ, सब रोगों से, बीमारियों से, लाचारियों से मुक्त हो जाओ। ऐसे ये लोअर बैक के लिए, और फिर एक ऐसे, फिर बटरफ्लाई भी करेंगे। और जिनको भी यूरिन की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम्स हैं, गेहूं चावल और बाकी सब प्रकार का आड़ कबाड़ सब बंद करो। चावल भी बंद, गेहूं भी बंद, तो क्या खाना? जौ। जिनको यूरिन की प्रॉब्लम्स हैं क्या खाना? जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ और ओट्स का दलिया, इतना अच्छा लगता है। और थोड़ा दूध में पका लो ना तो सारे पकवान फीके, मीठा भी डालने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है उसमें घी का भी स्वाद आता है, उसमें क्रीम का भी स्वाद आता है, उसमें मावा का भी। अरे मावा रखा है तो इधर, ये लड्डू लड्डू किसी को ऐसा लग रहा है इसको गप पकड़ जाए तो हाँ, तो मावा के बारे में आज बताएंगे कि मावा नकली बहुत मिलता है। मावे में एक तो केमिकल्स की मिलावट करते हैं और बहुत तरह की गंदी चीज़ें भी मिलाते हैं। कुछ दूध इसके अंदर पाउडर की मिलावट करते हैं, मिल्क पाउडर मिला देते हैं और बेचते हैं फिर खोआ के भाव उसको। तो ये हमने पतंजलि जो गाय का दूध आपको उपलब्ध कराते हैं उसी से तैयार किया। असली नकली की पहचान भी हम रोज़ बताते हैं। केसर से लेके, शिलाजीत से लेके, और सारी घी तेल से लेके, च्यवनप्राश से लेके, हींग से लेके, नमक तक में मिलावट होती है, वो भी हमने बताया ऐसे। तो आज ये मिलावट वाला क्या सही है क्या गलत है, एडल्टेशन, पोल्यूशन, रेडिएशन, और फिर जल मिट्टी वायु तो प्रदूषित हो रहे, वैचारिक प्रदूषण, तो सब प्रकार के शुद्धता में लेकर के जाते हैं। योग से सबको शुद्ध बनाते, बुद्ध बनाते, प्रबुद्ध बनाते। क्या बात है। ऐसे देखो ये तो लोअर बैक की प्रॉब्लम खत्म कर दी, यूरिन की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। गोखरू से, ट्राइघन से, कोरिघन से, नहीं तो चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुगुल रेडीमेड भी है हमारे पास। और ये पॉइंट दबाए देखो, ये यहाँ से भी, ये हथेली के बीच में, छोटी अंगुली के टॉप पर ऐसे, और दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम। ये तो बैकबोन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर भी बहुत जोरदार है। वो स्वामी जी सब दूर हो गई, लेकिन आखिर में एक सेशन एक बार फिर से प्राणायाम का करवा दीजिए। और बैकबोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें प्राणायाम कितना कारगर है और कैसे मदद करता है, ये भी जरा समझा दीजिए। लंबे श्वास लेने से पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। देखो ऐसे, ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, तो बॉडी को ऐसे दिखाते हैं ना, तभी श्वास भर के तो वैसे करते अलग अलग तरह से, तो पूरे मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाती है। और वेट के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए और डायबिटीज के लिए रामबाण है भस्त्रिका। लंबे सांस भरो, मोटे से पतले हो जाओ। लंबे सांस भरो, माड़े से तगड़े हो जाओ। लंबे सांस भरो, दमा भरो, दम लगाओ, दमा मिटाओ, दमा मिट जाता है इससे। और लंबे सांस भरो, शुगर मिटाओ। और लंबे सांस भरो, अपना भीतर का हीटर जलाओ, सर्दी बहुत है, ठंड भगाओ। मेरे से लोग पूछते बाबा जी आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठंड नहीं लगती? तो मैं हवा खाता हूँ, हवा पीता हूँ। ये भस्त्रिका, फिर कपालभाति, ये तो लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के, हृदय प्रदेश से लेकर के, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र और सारी बीमारियों का कुचक्र, बहुत प्रकार के कुचक्र, षड्यंत्र और भीड़ तंत्र, उल्टे पुल्टे काम करते हैं लोग, देखा देखी फिर उल्टे पुल्टे काम करने लगते हैं। योग तंत्र में आना है, षड्यंत्र में, भीड़ तंत्र में फंसना नहीं है। एक भेड़ जा रही थी, कुएं में गिर गई, तो दूसरी सोचा इधर रास्ता होगा, वहां जाके वो भी गिर गई। इसको कहते हैं भीड़ तंत्र, भेड़ तंत्र।
अच्छा स्वामी जी, बाजारों बहुत में जबरदस्त है। और अनुलोम विलोम नाड़ी तंत्र के लिए, भ्रामरी उद्गीत तंत्र मन की शांति के लिए, और बाह्य प्राणायाम तो ऊर्ध्व रेता होने के लिए। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, बाजारों में हरी हरी साग सब्जियों की रौनक है, तो लाल रंग की गाजर भी खूब आजकल दिखाई दे रही है। अब गाजर है तो लोगों का गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। अब उसमें पड़ेगा खोया, जिसे मावा भी कहते हैं। आप इशारा दे चुके हैं, उसका फैक्ट चेक आज आप बताएंगे कि असली है कि नकली, कैसे पता करना है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड क्यों कर रहे हैं सेहत पर स्ट्राइक? हार्ट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कौन सी 3 गलती से लग रहे हैं ये घातक रोग? क्या आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का डोज लाइफस्टाइल डिजीज का है तोड़? स्वामी रामदेव आपको बताएंगे यौगिक ज्ञान सेहत के दुश्मनों का करेगा काम तमाम। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो जो मावा, जो खोवा कभी बर्फी की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में हम तक पहुंचता है, वो इतना स्वादिष्ट है, शुद्ध है, नहीं है, असली है, नकली है, वो अब स्वामी जी बताएंगे। तो देखो, ये तो प्रियंका ने बड़े गोल गोल लड्डू बना दिए, तो अभी खाना नहीं है। तो ये जो जब ऐसे लड्डू बनाते हैं ना इसके, तो जो नकली वाला होता है बिखर जाता है। जो मिल्क पाउडर से बनाते हैं ना, वो बिखर जाएगा। फिर जो है उसमें लोग बहुत प्रकार के, फिर चिकनाई के लिए वेजिटेबल ऑयल भी डाल देते, तो डांगरों की चर्बी तक डाल देते। डांगरों की चर्बी बड़ा खतरनाक होता है। तो हाथ में चिकनाई आनी चाहिए। जब इसको मावा को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हाथ में चिकनाई आनी चाहिए। देखो ऐसे, इसके बाद चिकने हो गए पूरे। हाँ, तो हाथ में चिकनाई आनी चाहिए और ऐसे भुर भुरा के गिरना नहीं चाहिए। देखो टूटता नहीं है। पानी में भी डाल दो तो देखो ये घुलता नहीं है, नीचे बैठ गया, देखो, है ना, ऐसे। तो जब इसका गोला बनाए तो ऐसे पूरा ये गोला बन जाए, और जब पानी में डालें तो घुले नहीं, नीचे बैठ जाए, देखो ये। और हाथ में जब इसको लें तो चिकनाई आ जाए, तो समझ लेना। फिर आप जो बता रहे थे हुसैन जी, गाजर में डाल के खाओ, चाहे इसको थोड़ा पका करके और थोड़ा सा इसके अंदर गुड़ शक्कर मिला के खाओ, तो जो आजकल मिल्क केक और कलाकंद खाते हैं ना, हाँ, उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। हमने भी बहुत खाया है। तो ये आज आपको असली नकली मावे की पहचान बता दी। और जाते जाते ये लहसुन को चीरा मार करके और फिर खिलाते हैं, इसमें गाय के घी में इसको भून करके। तो ये वात रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, कमर में दर्द तो कतई नहीं होगा। तो अब ये खाओ, तुम 5 तक खा सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा करके 7, आज 5 आज मिलेंगी, और फिर धीरे धीरे 7 तक खा सकते हो। खा लो, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मज़ा आ रहा है। तो धन्यवाद। ऐसे ही रोज हम नए नए प्रयोग बताते रहेंगे, असली नकली की पहचान बताते रहेंगे, मिलावट से बचाते रहेंगे, और योग भी सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हुसैन जी के लिए, मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा, अमित जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।